ये अलौकिक अनुभूति हमारे ऊपर समय की जो घात प्रतिघात को धो देती। ये आनंद की वर्षा उस लेपा हुआ मिट्टी को हमसे छुटकारा हमें मिलता है। आपने पेड़ों पर देखा होगा, जब पेड़ कटता है बड़ा पेड़ तो उसमें समय प्रतिपादित होता है। कैसे? उसकी जो गोल गोल रिंग से पता चलता है कितना समय इस पेड़ ने झेला है। हमें भी समय का प्रभाव हम पर भी पड़ता है, लेकिन आनंद और मुक्ति और व्याप्त भाव से इस समय का हमारे ऊपर प्रभाव निष्क्रिय हो जाता। आनंद ही ऐसा धुलाई है जो समय को धो सकता है। तो आज फिर सुनते हैं नचिकेता की कथा स्वागता जी से। आनंद से पढ़िए। हरिओम हरिओम अर्पिता, हरिओम सबको। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली का 3 नंबर श्लोक। ऊर्ध् प्राणम नत्यपानम प्रत्यगस्सति मध्ये वामनमासीनम विश्वदेवा उपासते। जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है, हृदय के मध्य में रहने वाला उस वामन भजनीय की सब देव उपासना करते हैं। जो हृदय देश में प्राण वृत्ति रूप वायु को ऊर्ध्व ऊपर की ओर ले जाता है तथा अपान को प्रत्यक नीचे की ओर ढकेलता है, इस वाक्य में यह पद शेष रह गया है। हृदय कमलाकाश के भीतर रहने वाला उस वामन अर्थात भजनीय की, जिसका विज्ञान रूप प्रकाश बुद्धि में अभिव्यक्त होता है, चक्षु आदि सभी देव इंद्रियों और प्राण रूप रसादि विज्ञान रूप कर देते हुए इस प्रकार उपासना करते हैं, जैसे वैश्य लोग राजा की अर्थात वे चक्षु आदि उसके ही लिए अपना व्यापार बंद नहीं करते। अतः जिसके लिए और जिसकी प्रेरणा से प्राण और इंद्रियों के समस्त व्यापार होते हैं, वह उससे अन्य है, ऐसा सिद्ध हुआ। यही इस वाक्य का अर्थ है। हरिओम। ये बहुत बढ़िया वैश्य और राजा की बहुत ही उत्तम एग्जाम्पल। वैश्य यानी शरीरधारी,
वेश्या मतलब इंद्रिय युक्त शरीर, जो इंद्रिय, हर एक इंद्रिय अगर आत्म भाव के लिए ललचाए, इंद्रिय फिर आत्म भाव के लिए ललचाए, इंद्रिय फिर बहिर्मुखता से अंतर्मुखता में आने के लिए व्यस्त हो जाए, ये अगर किसी में होता है तो मान लो ब्रह्म ज्ञानी क्या है तो पता नहीं है, लेकिन ब्रह्म अवस्था से उसका नाता जुड़ जाता है। जिसके इंद्रिय को अंतर्मुखता आनंद दे, बहिर्मुखता में काम खत्म करके कोई भी उपाधि का श्रेय ना लेकर, कोई भी प्रशंसा ना लेकर, प्रशंसा सब बाहर रखकर अपने अंदर आराम से आ सकती है। इंद्रियों को प्रशंसा बहुत ललचाता है। जो इंद्रिय ये प्रशंसा को इतना मायने नहीं देते हैं, बाहर का काम बाहर निपटा कर सादा सीधा होकर अपने अंदर ऐसे आते हैं मानो कि बाहर कुछ घटना घटी ही नहीं है। ये जो आत्म भाव इसमें इस इंद्रियों के कारण, जब आप कभी भी ऐसे इंद्रिय धारण करने वाले, आप में द्वंद नहीं होगा। रेस्पॉन्सिबल इंद्रिया, आई वुड कॉल इट रेस्पॉन्सिबल इंद्रिया। इंद्रिया रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जैसे वेश्या राजा को शारीरिक आनंद देने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे इंद्रियों का जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रह्मानंद बन जाता है, तो उस व्यक्ति हो या प्राणी हो या जीव हो या मनुष्य हो, जहां भी रहता है ब्रह्म आनंद में रहता है। ब्रह्म आनंद एक ऐसा स्थिति है जो मनुष्य को ज्ञान विज्ञान से परिचित करवाता है। तो जो प्राण अपान की वायु चल रही है, तो जितना ऊपर उठे ब्रह्मरंध्र तक, और जितना अपान वायु, जितना जो वेस्ट मटेरियल है नीचे जाए, देखिए हमारे सब वेस्ट मटेरियल नीचे से जाते हैं और ज्ञान विज्ञान ऊपर उठते हैं। तो आपने देखा है जल में जितने सूक्ष्म चीज आप डालते हो तो ऊपर उठता है, जितना आप वस्तु डालते हो तो नीचे जाता है। तो जिसको ऊपर जाना है वो जाना चाहिए, जिसको नीचे रहना है वो रहने से हम ज्ञान विज्ञान को परख सकते हैं। ज्ञान विज्ञान क्या है हमें समझ में आता है। कोई, आप ये ले लीजिए कि कोई किसी को ज्ञान विज्ञान समझा नहीं पाएगा। डू यू थिंक जो हम क्लास में पढ़ते कोई हमें समझा रहा है? हमारे अंदर अगर समझ है तो हम समझ रहे हैं। नो वन कैन टीच यू, नो वन टीचेस यू। अगर टीचर और टॉट का लेवल एक होता है तो अच्छे से
समझ में आ जाता है, क्योंकि प्राण ज्ञान विज्ञान ऊपर रहता है। अगर ज्ञान विज्ञान नीचे रहे तो कैसे समझोगे? मन तो विचलित होगा। निचले वाले हिस्से से पेट तक, अगर मणिपुर चक्र में आपका पेट में है तो पेट के लिए आपका समय जाएगा, नीचे है नीचे के लिए समय जाएगा। जब तक आप सहस्रास्त्र चक्र आज्ञा चक्र के ऊपर नहीं जाते हो, ज्ञान विज्ञान क्या समझ में आएगा? तो जो प्राण ऊपर जाना है, जो अवस्था ऊपर होनी चाहिए, जो चीज नीचे होनी चाहिए, वो होने से ही आप बैलेंस्ड होकर आपको ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान विज्ञान एक प्राण के लिए मोती जैसा होता है, सबसे बड़ा। जैसे हीरे मोती होते हैं वैसे हीरे मोती होते हैं। पर्ल्स जेम्स एंड डायमंड्स ज्ञान विज्ञान होता है। एग्जाम्पल, आपने किसी से बात किया तो आपका वायु अगर निचले वाला है, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। आप भारी हो रहे हो, अपने अंदर खुद भारी हो रहे हो, ऊपर कुछ उठता नहीं है, तो आप क्या सुनेंगे किसी की बात? जो खुद भारी है वो क्या सुनेंगे किसी की बात? If you are constipating, how can you listen to someone? आपको कब्ज हो रहा है, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, द बॉटम पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज सो मेनी थिंग्स। जितना उसमें कम खर्च हो, जितना उसमें मन कम जाए, उतना आप जब ऊपर उठते हो तो आप देखते हो चारों तरफ ज्ञान विज्ञान। जिन्होंने इस ब्रह्मांड को ज्ञान विज्ञान के चक्षु से देखा है, ये सिद्ध है कि उनका प्राण ऊपर भाग में प्रतिष्ठा हुआ है, वो सूक्ष्म हो गए हैं। तो ज्ञान विज्ञान की चक्षु के लिए प्राण प्रतिष्ठा जितनी ऊपर भाग में रहेगा, आपको उतना दिखाई देगा। यहाँ सब कुछ है, ये देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्राण कहाँ प्रतिष्ठा किया है, उसी हिसाब से आपको दिखाई देता है। 7 लेवल्स। आप मूलधार में हो, स्वादिष्ठान में हो, मणिपुर में हो, अनाहट में हो, आज्ञा में हो, कहाँ हो आप? तो जितना आप ऊपरी भाग में रहोगे, उतना ज्ञान विज्ञान आपको दिखाई दे। ज्ञान चक्षु और विज्ञान चक्षु से आप देखोगे, ये चर्म चक्षु से कुछ नहीं दिखता। तो हे नचिकेता, इंद्रियां जहां सेवक बन जाते हैं और प्राण ऊपरी भाग में प्रतिष्ठा होता है, और निचले भाग में जो जाना चाहता है उसे छोड़ दो, वो जाना चाहिए छोड़ दो, क्योंकि दोनों भाग जरूरी होता है। अगर हम ये गंदगी ऊपर ले जाए तो हमारा सोच कैसा बनेगा? गंदगी, जो चीज मलिन है, शुद्र है, वो उसकी निष्कासन होनी चाहिए। अगर उससे हम रखेंगे, क्या दिखाई देगा हमें? तो ये जो गंदगी निकालने वाला
गंदगी हर समय निकलता है। जितना हम संसार में प्रवेश करते हैं, जैसे आपने एक जो आखू को कौन बोलते, शुगर केन, गन्ना, शुगर केन यानी गन्ने में देखिए इतना रस है, तो रस निकाले तो गंदगी निकला ना। तो वैसे होता है, संसार में रहते हैं तो गंदगी है, तो गंदगी निकलेगा, लेकिन निकलने के लिए भी रास्ता ठीक करना चाहिए। You should be very careful to throw away the waste materials easily. सहजता से संसार की गंदगी को बाहर आप फेंकने की जिम्मा तो नहीं, एक रास्ता रखिए easily which can be thrown out, ताकि जो रस है, जो सुगंध है, जो सूक्ष्मता है, आप में फैलता रहे। तो जितना जितना इस रस में आप रहोगे, उतना गंदगी कम होता चलेगा। पहले देखिए कितना गंदगी था, अब देखिए 7-8 दिन में गंदगी थोड़ा फैलता है। ऐसा समय आएगा कि समय चलता रहेगा, आपके पास गंदगी कुछ नहीं रहेगा। ये आपका एक बड़ा प्राप्ति है। I stay in the world, I live in the world, I have no waste material. I have no waste material. ऐसे चलेंगे, no waste. ऐसे खाएंगे, no waste. ऐसे इंद्रियों के साथ रहेंगे, no waste. तो ये कब होगा, कैसे होगा नचिकेता? ऐसा होता है, हुआ है और जरूर होगा, ये पहले हम जानना चाहिए, हमको जानना चाहिए। तो क्या करें? तो क्या करें इस अवस्था स्थिति में पहुंचने के लिए? पहले विश्वास करें कि ये अवस्था मुमकिन है। I can read physics, I can do mathematics, I can do artificial intelligence. पहले you must believe that ये अवस्था है। एक मुहूर्त के लिए आता है किसी के पास एक प्रहर के लिए रहता है, किसी के पास दिन भर रहता है। लेकिन ये अवस्था, ये ब्रह्मानंद की अवस्था, जहां इंद्रिय वेश्या बन के उनकी राजा की रक्षा, मतलब राजा की जो क्या कहते हैं, जो राजा की सेवा कर, इंद्रिय जब ब्रह्म की अभिमुखी हो जाए, इससे बड़ी बात क्या होता है? इंद्रिय को हर जगह ब्रह्म दिखे, बहिर्मुक्ता में ब्रह्म, अंतर्मुक्ता में ब्रह्म। इस शासन को, ये निरंतर शासन जो चल रहा है, इसी शब्द से शास्त्र आया है। और शास्त्र ये कहता है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आप जिस रास्ते पे जाइए, आपको यही तक पहुंचना है कि सारा जो दिखता है, नहीं दिखता है, वो सब ब्रह्म है। भ्रम नहीं, ब्रह्म। जो ब्रह्म है वो ब्रह्म है, सब कुछ।
तो ऐसे अवस्था में द्विधाएं नहीं होता, दो रूप नहीं होता है, दो रूप नहीं होता है, दो मुख नहीं होता है, दो बात नहीं होता है, एक ही पक्का बात होता है। एक पक्का बात, एक पक्के बात से आप अगर भिड़ जाओगे, जूझ जाओगे, देखोगे आप कितने पक्के होते जा रहे हो। आपको अगर पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपको हंसी आएगी। कितने नाम हम बताएंगे, कितने कितने तो हम ले चुके हैं जब जीवन जन्म, तो कौन सा नाम बताएंगे? त्रेतायुग का नाम बताएं या द्वापर का या कली का? आपको हंसी आएगी। आपका घर कहाँ है? आप खिलखिल के हंस उठेंगे। घर ही में, जहां आप, मतलब आप जिस अवस्था में ऐसे बातों को आपको हंसी आती है, आनंद मिलती है, कोई भी कोई कुछ भी पूछता है आपको आनंद मिलती है, जान लेना कि आप ब्रह्मानंद में। If you start enjoying the questions, you are in the highest state. जब तक आप क्वेश्चन से छुप रहे हो, तब तक आप जानो कि आप निचले भाग में तैर रहे हो, ऊंचाई उठे नहीं ऊपर। Once you start enjoying answering the questions of anyone, everyone, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पति हो, पत्नी हो, जो भी हो, if you start answering, मजे लेकर सबका प्रश्न का उत्तर देने का आपके पास आ गया राज, तो आप देख लो आप ब्रह्मानंद में हो। अभी क्वेश्चन से भय लगता है, क्योंकि ज्ञान चक्षु थोड़ा बहुत कभी कभी ऊपर जाता है, कभी कभी ज्ञान तक पहुंचता नहीं, अज्ञान में रहता है। Will this do? शबिनानी, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बताया। बहुत अच्छा। एवरीबॉडी इज सो हैप्पी, सबके अंदर पूरा प्रसन्नचित्ता था, खिलखिलाहट दिखाया जा रहा है। तो आपका, आप जब प्रश्न के उत्तर सब जानते हो, ऐसे व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस यू आर आस्क्ड? आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हो? आप क्या करते हो? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्या करते हो? व्हाट इज योर आंसर टू दिस? आप क्या करते हो? वेरी सिंपल आंसर टू दिस। करना क्या होता है? एक ही चीज तो है, ये यहाँ करना कुछ नहीं पड़ता है, सब पता नहीं करना क्या पड़ता है। यहाँ संसार में कुछ नहीं करना पड़ता है, हाथ पैर हिलाने को कोई कर्म नहीं कहते हैं। तो करना क्या पड़ता है यहाँ? क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, यही सबसे बड़ी बात है। अपने आप सब होता है। जो अपने आप को कोई भी कर्म का कारण मानता है, वो फंस जाता है। सूर्य आकाश पर है, हम यहाँ अर्घ्य देते हैं, हमारे आनंद के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हम अर्घ्य देते हैं। इस कर्म से क्या सूर्य का ताप बढ़ता है? कनेक्शन बढ़ता है, कर्म नहीं होता है। तो करते क्या है? व्हाट आर वी डूइंग हियर? वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू ईश्वर, दैट इज आवर वर्क। एक ही काम है, कनेक्शन। हम क्या करते हैं? कनेक्शन करते हैं। अरे किससे करते हो कनेक्शन? निराकार से। अरे यहाँ तो आकार से करते हैं लोग कनेक्शन, तुम निराकार से क्या काम करवाते हो?
ना निराकार से आपको कनेक्शन से क्या मिलता है? आपका प्रश्न का उत्तर मिलता है। सबका प्रश्न का उत्तर मिलता है निराकार से कनेक्शन करने से। यही तो उत्तर नहीं दे सकते हैं ना, इसीलिए हम यहाँ म्रियमाण होकर पड़े हैं। अगर मन में उत्तर भरपूर है, once you are connected you have all the answers. एक बार आपको सब आंसर आता है तो आपको प्रश्न करने वाला कोई नहीं होता है। आप खुद प्रश्न हो और आप खुद उत्तर हो जाते। Will this do? थोड़ा बहुत कुछ मिला आपको? हाँ जी, कुछ मिला? जी दीदी। मिला? हाँ दीदी, बहुत कुछ मिला। आज गुरुस्तुति करते हैं। ओम गुरुवे नमः, ओम परम गुरुवे नमः, ओम परापर गुरुवे नमः, ओम परमेष्टि गुरुवे नमः, ओम जगत गुरुवे नमः, ओम आत्मा गुरुवे नमः, ओम अंतरात्मने नमः। ओम तत्सत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासारूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनित्याय वशिष्ठाय नमो नमः। गुरु कृपा हमारे जो परंपरा जो गुरुमुख से बना है, जो गुरु की जीवन धारा से बना है, किसी ने ऐसा जीवन धारण किया होगा कि अब तक वो धारण हम भी कर रहे हैं। जिन्होंने ऐसा आचरण, ऐसा जीवन धारण किया है, वो खुद गुरु बनता चला जाता है। गर्भिणी गर्भ धारण जो करते हैं वो मां बनते हैं, जो ब्रह्म धारण करते हैं वो गुरु बनते हैं। आपका जीवन जो भी है अच्छा चल रहा है, आनंद में है, तो समय आपके ऊपर कुछ असर नहीं कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता है समय। एक स्थिति में समय निष्क्रिय हो जाता है, आपकी आनंद स्थिति में। एक आनंदमय चित्त को कोई समय का दस्तक नहीं आता है। जब तक आनंद में ना रहते हो तब तक समय का प्रहार आप पर रहेगा। सिर्फ आपको आनंद तक लेने के लिए समय दस्तक दे रहा। चलो चलो, जैसे हम जाते हैं कन्याकुमारी के होटल में, आप रहो सूर्य उदय में, वो हर दरवाजा खटखट गए, सूर्य उदय हो गया, आपको देखना है, देखना है। वही दस्तक, समय का दस्तक वही होता है। आनंद पर चलो, आनंद पर चलो, आनंद पर चलो, सूर्य उदय तक देख। स्वागत है जी। आज ठीक ठाक मौसम ठीक है? मौसम एकदम बढ़िया है। नहीं, वहां पहले क्या होता है ना, वो मौसमी का असर आप पर साउथ में ज्यादा पड़ता है, हम तक आते आते थोड़ा समय लग जाता है। तो क्या होता है, जब मौसमी वायु होता है, when monsoon starts coming, थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है हम पर। प्रकृति अगर ऊपर से थोड़ा पानी बरसता है तो हमसे भी पानी निकलता है। वी आर एक ही जैसे होते हैं, ये सबका एक ही होता है। बिना बिना कुछ कारण भी
आंखों से आंसू आ जाती है, पता नहीं चलता है, भारी लगता है, क्योंकि अभी प्रकृति भी उस अवस्था में। माँ को प्रणाम, सबको प्रणाम। बाय बाय मामा, थैंक यू।